रास्ता है महाराज जी तक पहुंचने का। आइए महाराज जी कुटिया पे चलते हैं, आपको दर्शन होंगे महाराज जी के। अभी ये देखिए ब्रज की लता पताओं में महाराज जी की कुटिया है, बिल्कुल ये सामने कुटिया दिख रही है आपको। अब इस समय हम चतुर्मास क्यों करते हैं? किसी दरिया को हम छू नहीं सकते, क्योंकि इस समय दरिया रजस्वला होती है, जैसे स्त्री रजस्वला होती है उस तरह दरिया भी रजस्वला होती है। छूना नहीं चाहिए, नहाना नहीं चाहिए। अच्छा चतुर्मास में महाराज जी? चतुर्मास में इस समय 4 महीना। अभी युगों से लोग हजारों वर्ष तपस्या पहले करते थे जी महाराज जी। और अब राम राम जपो भव से पार हो जाओ। पहले तपस्या फेल हो जाती थी भक्ति में, है ना। अब इस समय चतुर्मास चल रहा है जी महाराज जी। है, साधुओं को तो एक स्थान पे रहना पड़ता है, तो इसलिए साधु लोग कहीं नहीं जाते। भगत राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और लगातार आपको संतों के दर्शन हो रहे हैं हमारे साथ में। आज मैं आपको ब्रज धाम में निवास करने वाले महाराज जी के दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी ब्रज के सबसे सुंदर स्थान पर रहते हैं। बड़ा आनंद है, बड़ा प्रेम के साथ में महाराज जी रहते हैं और बहुत दुर्लभ मूर्ति के आज आपको दर्शन होंगे और आपकी उनके चेहरे की प्रसन्नता और उनकी वाणी आपके हृदय को मोह लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका अनुभव और दिव्य वाणी हमारे साथ में। और जो भी भक्त लोग संत यात्रा के माध्यम से संतों की जो भी सेवाएं आपके माध्यम से चलती हैं, लगातार संतों को राशन सेवा, प्रसादी सेवा और नल वगैरह जो भी, अभी जैसे कि बरसात का मौसम है, इस समय ब्रज धाम में मोस्टली जो संत हैं जो भी जंगल में निवास करते हैं उनकी कुटिया कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसके लिए त्रिपाल वगैरह की सेवा ये लगातार चल रही है। तो जो भी भक्त इसमें निमित्त बने हुए हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम। आप ऐसे ही प्रेम बनाए रखें और आनंद लेते रहें। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कृपा करो थोड़ी सी, आनंद करो। आज काफी लंबे समय बाद महाराज जी के दर्शन हुए हैं। पहले बहुत स्टार्टिंग में हमने दर्शन कराए थे महाराज जी की आज्ञा से, तो भक्तों ने बोला था कि महाराज जी के और दर्शन एक बार कराए जाए। तो महाराज जी यहाँ ब्रज की लता पताओं में रहते हैं, तो महाराज जी थोड़ी सी कृपा करें, बड़ा आनंद है यहाँ पे। तो इस समय सब भगवान की कृपा ज्यादा है इस समय क्योंकि अब की बैसाख से में पर रहे बारिश हो रही है, तो लता पता ज्यादा गुंजार हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल महाराज जी। तो अब यहाँ पे खुशहाली है, कोई तकलीफ तो है नहीं। लता पता हरे भरे तो संसार हरा भरा है, लता पता सूखे संसार सूखा है ना। बिल्कुल। तो इसलिए ठाकुर जी की बड़ी अब कृपा हो रही है। पब्लिक भजन बहुत कर रही है, रात दिन राधे 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 करते रहते हैं लोग। और क्या है, ब्रज का तो आनंद ही यही है, ब्रज का यही आनंद। राधे राधे जपना, राधे राधे जपते रहोगे बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। तो ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। इस समय गर्मी से तो मुक्ति मिल गई, है ना। नहीं पंखा कूलर ये सब फेल हो जाते गर्मी में, बहुत बुरी हालत थी। अब जिधर नजर डालो हरा ही हरा दिखता, तो भले एक बार भूखे रह जाए वो भी हरे भरे में आनंद आ जाता है। अब इस समय कुछ सुहाना मौसम, बहुत बढ़िया हवा है, मधुर आनंद दे रही है हवा, है ना। साधु लोग तो जानते हो जैसे रहते, जैसे राखेगा वो वैसे रह लेते हैं, बिल्कुल महाराज, है ना। किसी को काहे का सुख है, किसी को काहे का सुख है, और साधुओं को ना सुख है न दुख है। मिल गया तो क्या सुख थोड़ी, मिल गया तो वाह वाह हो गई, नहीं मिला तो चुप बैठे हैं। ना मिले तो क्या तुम्हारा जाएगा, कुछ नहीं। तो मिल गया तो क्या तुम्हारा गया। आओ तो वेलकम, चले जाओ तो भीड़ कम। साधुओं के घर में तो यही लीला है ना। अभी युगों से
लोग हजारों वर्ष तपस्या पहले करते थे। जी महाराज जी। और अब राम राम जपो भव से पार हो जाओ। पहले तपस्या फेल हो जाती थी भक्ति में, है ना। अब इस समय चतुर्मास चल रहा है। जी महाराज जी। है, साधुओं को तो एक स्थान पे रहना पड़ता है, तो इसलिए साधु लोग कहीं नहीं जाते, भगत जगत आते रहते, वही सेवा पानी करते रहते। यही सब आनंद है और क्या है। और बरसाना तो राधा रानी का धाम है, ब्रज की महारानी है, यही राजधानी है। जैसे दिल्ली लखनऊ राजधानी है, यूपी की राजधानी लखनऊ है, वैसे राधा रानी की राजधानी बरसाना है ना। इन्हीं में आनंद ले रहे। पानी मिल रहा तो ठीक, नहीं मिल रहा तो उनकी खुशहाली में जिए चले जा रहे। नहीं बड़ा आनंद है महाराज जी। ये सब कहानी है भैया। और सब आजकल ज्ञानी है। हाँ, कोई ऐसा नहीं है जो ज्ञानी ना हो। छोटा बच्चा है वो भी मोबाइल हम मोबाइल चलाना नहीं जानते। आप नहीं जानते महाराज ना, कभी नहीं चलाना जानते। मोबाइल चलाना जान गए होते न मालूम कितने उड़ान भरे होते। लेकिन यही ठाकुर जी की कृपा है कि मोबाइल चलाना। अभी ये है, फोन आ जाता तो बटन दबा के हेलो हो जाती, हाँ भैया का हाल चाल। भाई इतने देसी फोन है ना, टाइड है। और इनमें इतना कौन चार्ज कर रहा, खाने को ठिकाना नहीं है, तो मोबाइल लिए खर्चा कौन देगा। आदमी कह रहा पेट को तो मैं दे सकता हूँ, और बाबा और हम क्या कर सकते हैं। हम अपने बच्चे जियाए कि तुमको जियाए, बिल्कुल ये तो होता है ना। जी जी। तो बड़ी कृपा है किशोरी जी की, जो बिलास बिहारी पे हमें ठिकाना दे दिया। तो उनके हम जन्म जन्मांतर तक आभारी रहते हैं और रहेंगे। उन्हीं के नाम पे लताओं पताओं में पड़े हैं इस साकरी खोर की गली में। किशोरी जी आनंद दे रही हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं। इतना सुख किशोरी जी के चरणों में है। महाराज जी यहाँ ब्रज में तो आपको बहुत, अब तो लंबा समय हो गया यहाँ पे, लंबा 20 साल से ऊपर हो गया ना। पहले मेरी इच्छा नहीं थी कहीं रुकने की। अच्छा। हाँ, पहले डवारा गांव में रहते थे पहाड़ पे। अच्छा महाराज जी। वहाँ जितना आश्रम बन गया है, लोग कहते बाबा तुम आते नहीं हो। और पहले तुम आते थे, तो हम कहीं अब यहाँ बन गया है, अभी माया का घेर हो गया तो हम नहीं रहेंगे यहाँ। फिर चलते रहे, कभी नैमिषारण्य चले जाते। वो भी एक तपोभूमि है। हाँ, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। तो वहां से मन हट जाता तो किशोरी जी के यहाँ आ जाते। तो 10 दिन इधर रहे, कहीं 10 दिन उधर रहे, क्योंकि दूसरे के घर में रहने का, थूकने का डर, खाने का पूछो, हर बात को पूछना पड़ता दूसरे घर में रहने साधु के। बिल्कुल है ना। तो इसलिए टाइम पास करते करते एक दिन मुझे सन 2019 में मेरे उत्कंठा जगी जी कि किशोरी जी बहुत मैंने घूम लिया है और बहुत थपेड़े खवा दी तुमने। अब एक काम करो, ऐसी जगह कुटिया बनवा लो जहाँ हमारे जीवन कट जाए। तो किशोरी जी की ऐसी प्रभु कृपा, एक दिन मंदिर में गए, उनसे काम की कुटिया आप बनवा दो छोटी सी, जहाँ पे बेड़ा पार हो जाए। वो ऐसी जगह बनाना जहाँ तुम्हारे परिकर दोनों साइड में हो। इधर ठाकुर जी रहते, शाम को रास मंडल है ना जी, और एक तो मटकी फोर है, वो दर्शन होते हैं, और उधर श्री जी का परिकर दिखने लगता है जी। तो ऐसी जगह बन गई तो लोग सोचते हैं अरे बाबा तूने तो ऐसी जगह बना ली, और ऐसी जल्दी में बना ली कि कोई जल्दी यहाँ बना नहीं पाता, कोई रुक नहीं पाता। तो हम कहीं किशोरी जी की कृपा, मेरी कुछ नहीं। यहाँ के प्रधान मुरलीधर और मुरारी, ये प्रधान हुए चिकसौली के। वो कुछ हमारी उनकी पहचान थी, तो बोले बाबा तू जहाँ मना चाहे वहाँ बना ले। तो कुटिया छोटी छोटी धीरे धीरे ये बन के तैयार हो गई। उसी में आनंद ले रहे। सब पूछते रहते आओ जी जाओ जी, बाबा कोई भूख होता है। जल्दी प्रसादी हमारी स्वयं ही बनाते हैं अपने प्रसादी तो रोज अपनी बनती है। चूल्हा है, तो गैस चूल्हा है महाराज जी? छोटा है यार, छोटा वाला 5 किलो वाला। अच्छा, उसमें महंगी पड़ती है ना। बड़े वाले की सेवा हो जाए तो बड़ा वाला पड़ेगा आपको महाराज जी। वो बड़ा वाला ठीक रहता है। लेकिन अब वही है कि जो ही राम सोई राम। नहीं बिल्कुल महाराज जी, किशोरी जी की धारा बह रही है। का दिन लहरा जाएगी तो वो भी आ जाएगा महाराज जी। बिल्कुल, गैस चूल्हा बड़ा आ जाए तो वो कुछ दिन 6 महीना फुर्सत हो जाए। हाँ,
ज्यादा ही चल जाएगा, अकेली मूर्ति है महाराज जी आप। ना, एक दो और आ जाए तो हाँ कोई बात तो कोई नहीं। दिक्कत नहीं है, तब भी 6-7 महीने आराम से निकल हाँ जाए। तो ऐसे निकल, और इसमें 100 रुपए किलो देव है। 100 रुपए किलो देते हैं। तो इसलिए ये महंगाई से भी खेल करना पड़ता, क्या करें हम। वो तो चलो सस्ता पड़ता है। हाँ वो बड़ा वाला है। हाँ, जिनके घर में 2-2 3-3 सिलेंडर चल रहे हैं उनकी क्या दशा है, हमारे तो 5 किलो चल रहा है, तो मेरी ये दशा है। नहीं महाराज जी, बड़ा वाला सिलेंडर लगभग हमारे यहाँ 4-5 हजार रुपए का आसपास आता है वो। उसकी सेवा किशोरी जी के माध्यम से यहाँ चलो मेरी ठकुरानी अगर चाहेगी तो ये भी हो जाएगी महाराज जी सब। बहुत सुंदर महाराज जी। तो ये किशोरी जी का धाम है, विलास बिहारी हमारे सदैव तत्पर रहते हैं, मुझे भरोसा रहता है उन पे। तो महाराज जी जो अभी आप भक्त लोग जो आपको देखेंगे सुन रहे हैं अभी, तो चतुर्मास के लिए महाराज जी कोई विशेष जो नहीं आ पाते ब्रज धाम में, हम और आप तो यहाँ बड़े सुंदर ब्रज में पड़े हुए महाराज जी, वो इस पे सुनते रहेंगे, उनको भी मोक्ष मिलता रहेगा, उन्हें आनंद मिलता रहेगा। क्योंकि जो सुनता है कि जैसे गंगा जी के दर्शन से मुक्ति हो जाती, तो डूबने से क्या मतलब है। अब इस समय हम चतुर्मास क्यों करते हैं, किसी दरिया को हम छू नहीं सकते, क्योंकि इस समय दरिया रजस्वला होती है, जैसे स्त्री रजस्वला होती है, उस तरह दरिया भी रजस्वला होती है। छूना नहीं चाहिए, नहाना नहीं चाहिए। अच्छा चतुर्मास में महाराज जी? चतुर्मास में इस समय 4 महीना। पका पानी कब होगा, कार्तिक में। पूर्ण कुमार के पूर्णमासी के बाद में पानी पक जाता है, तो पक जाता है, पूर्ण साफ होता है। जी। इस समय जहाँ जाओगे माटी ही माटी दिखेगी। हाँ ये तो सत्य है, कच्चा पानी है। हाँ। नुकसानदेह है, फिर रजस्वला है, उसमें नहाना ही नहीं चाहिए। हमारे संतों का ये मत रहता है, सन्यासी धर्म के, नागा धर्म की कोई नहाने नहीं जा सकते, है ना। इसीलिए माह हमें प्रयागराज में कल्पवास होता है, तो माह महीने में क्यों रखा गया, पहले न रख लेते। तो माह में पका हुआ मकर संक्रांत लगती है, तभी वहाँ कल्पवास होता है। तो वहां से भी लोगों को बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा उनका सौभाग्य, उनका पूर्ण प्रताप होता है। ये ठाकुर जी की कृपा है, सबको आनंद चतुर्मास का देते रहे और सदैव उन्हें सुखी रखे, हमारा आशीर्वाद यही है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराज जी ने देखो कितना सुंदर भाव से आपको बताया है कि आप यहाँ पे भी हैं, घर में रह के आप चतुर्मास में, जैसे गंगा मैया के दूर से दर्शन करने से भी पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे ही यहाँ ब्रज धाम के जो भी साधु संतों के सत्संग या जो भी ब्रज की लता पताओं के आप दर्शन करेंगे, इससे ही आपको बड़ा ही सुख और आनंद आप घर बैठ के ले सकते हैं। और विशेष महाराज जी ने बताया, ये हमारे किसी सत्संग में नहीं था कि अभी नदियों में, क्योंकि ज्यादातर ना संत ठहर जाते हैं चतुर्मास में एक जगह, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि चतुर्मास में किसी पवित्र नदी में स्नान करना संतों के उसमें नहीं आता है, नियम में। यही ना महाराज जी? नियम में नहीं आता है, नियम में नहीं आता है, ये है, इसीलिए चतुर्मास किया जाता है। और जो जानते नहीं वो डूबते रहते हैं। हाँ महाराज, पुनर्जन्म पुनर्मरणम, तो ये तो भगवान की लीला है। अब जो जानते नहीं वो तो मानते नहीं है, तो चलो ठीक है, जैसी गंगा बह रही। नहीं महाराज जी, ये भी हमने पहली बार ही सुना है। वैसे ये तो सुना था मैंने यहाँ पे कि चतुर्मास एक स्थान पर रह के किसी पवित्र स्थान पर करना चाहिए। जैसे अपना ये नाला है, जी, तो अब इस समय जो है हम वो नाला के उस पार बहुत कम, या इधर बीच में शहर में है, तो कहीं जाना पड़ा तो नाला पुलिया पर से निकल गए। हमको मंझा के तो जाना नहीं है, पुलिया पर से निकल गए। लेकिन नदी और इसका आचमन लेना चतुर्मास में अच्छा नहीं लगता है, ये शास्त्र में है, सनातन धर्म ही कहता है। किसी भी सन्यासी से आप पूछेंगे जी, तो चतुर्मास के विषय में अगर ज्ञान है तो बताएगा, वैसे नहीं बता पाएगा। वैसे कैसे बता? कि चतुर्मास क्या होता है। बिल्कुल महाराज, एक जगह भजन करने से 4 महीने भजन जब होते हैं, तो 8 महीने वो पूर्ण पाप से दूर रहता है, फिर वो 4 महीने फिर चतुर्मास होते हैं। ठीक महाराज, तो इसलिए 8 महीना वो खा पी के ईश्वर लदा के बराबर बैठ जाता है, इसलिए 4 महीना चतुर्मास किया जाता है। इसीलिए ये 4 महीने विशेष होते हैं। 4 महीने अपना भजन साधन एक स्थान पे करो, बाकी के फिर 8 महीने में आषाढ़ सावन भादो कुंवार, जी, ये चतुर्मास के 4 महीने हैं। बाकी तुम्हारे हैं, चाहे जैसे नाच लो। ये 4 महीना का बोझ इतना हो जाता है कि 8 महीने काम को झेल देगा।
अच्छा। ये होता है और कुछ नहीं होता। और किसी वैसे वैष्णव से पूछो तो बता नहीं पाएगा हाँ चतुर्मास हाँ, क्या नहीं होता महाराज जी, नहीं इतना उसमें नहीं है। बता क्योंकि हम सन्यासी के शिष्य हैं ना सरस्वती के, जी जी। तो वो लोग इस समय अपने स्थान पर रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। एक स्थान पकड़ लेंगे, एक वहीं स्थान पे पकड़ ले वहीं पे। अब हमारे यहाँ देहात में क्या होता है, जैसे सन्यासी है हम्म। तो गांव के बाहर आश्रम है, दूर है, हम्म। तो वहाँ एक घर से माधुपुरी। मधुकरी आएगी, वो खुद जाएगा नहीं कहीं, अच्छा खुद अच्छा। गांव का आदमी लेके जाएगा। हम्म। तो वो कह देगा कल की मधुकरी हम्म। उसके यहाँ की, तो वो कैसे दोनों टाइम की वो लेके चले जाते, बयारू की भी दोपहर राजभोग की भी। तो ऐसे चतुर्मास किया जाता है, तभी उसका फल प्राप्त होता है। तो जो चतुर्मास सुन रहे हैं और देख रहे हैं, श्री धाम हजारों कोस तक व्याप्त है। हजारों कोस तक आदमी अगर सुनता है तो उसको मोक्ष मिल जाता। मेरी श्री जी का यही है आनंद कृपा है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराज जी ने बड़ी कृपा की और हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पे। महाराज जी की थोड़ी प्रसादी थी, वो भी दे देता हूँ। अरे रामा, श्री कृष्ण। ये तो बाबा को देना है। ये महाराज, ये महाराज जी, इसमें चीनी, चाय, धूपबत्ती, तेल, साबुन और चाय, चावल, ये सब है। भाजी और कुछ आगे हो तो बता दीजिए, कुछ आप पाते हो वही मैं दे जाऊंगा। हो सकता है मुझे याद नहीं रहा, उस दिन मैंने आज्ञा की थी। आटा, आटा खाली आटा चाहिए 1 पैकेट। ठीक है, 1 पैकेट महाराज जी आटा। तो महाराज जी 5 किलो वाला दे जाऊंगा, कम दे के जाऊं? बोलो आप, पैकेट वाला 5 किलो दे जाऊंगा? 5 किलो वाला इसलिए कि एक चेला है हम्म। वो डंडोती नहीं नहीं, दे वो रहा। कोई बात नहीं, वो तो 10 किलो मतलब पैकेट, 5 किलो में तो पैकेट मिल जाता है हमें, पैक वाला। वो ठीक है। क्योंकि वो आज उसकी नहीं 3-4 दिन हो गए वृंदावन की पडंडोती लगा रहा है। नहीं नहीं महाराज जी, 1 हो, 2 मूर्ति हो, 4 हो, आप बता देना, वो चलता रहता है इतना भी कोई दिक्कत नहीं है महाराज जी। तो उसके लिए जो है आटा महाराज जी आपके पास आजकल में ही पहुंच जाएगा, किशोर जी के पास। जैसे ही मेरा इधर चक्कर लगेगा मैं दे जाऊंगा। ठीक है महाराज जी, थोड़ी सी आशीर्वाद, बस कृपा बनाए रखो बस। सदा आनंद रखे किशोरी। जय हो, जय हो विलास बिहारी। ठीक है, श्री राधे, राधा रानी की जय।